हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ट्रांसफॉर्म मेथड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसफॉर्म मेथड, वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। तो जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म मेथड। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला एंड द गिवन इनिशियल कंडीशंस। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है बोथ साइड्स और उसके बाद में जो गिवन कंडीशंस दी हैं वो आपको यूज करनी है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ट्रांसपोज द टर्म्स विद माइनस और प्लस साइंस टू द राइट। इस स्टेप का मतलब क्या है, जितने भी आपकी प्लस और माइनस साइन में जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबको आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना है, बस उसमें y बार आपका कंटेन ना हो रहा हो, राइट। सो थर्ड स्टेप, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y बार, गेटिंग y बार एज अ नॉन फंक्शन ऑफ s। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो y बार का जो भी कोफिशिएंट आएगा तो वहां पर आपको उससे राइट साइड में जितनी टर्म्स आपने शिफ्ट किए सेकंड स्टेप में उससे आपको डिवाइड करना है। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप में रिसॉल्व दिस फंक्शन ऑफ s इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एंड टेक इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। दिस गिव्स y एज अ फंक्शन ऑफ t विच इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो ये स्टेप क्या है, जब आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे y बार के कोफिशिएंट से तो आपको एक फंक्शन मिलेगा इसका। उसके बाद बिल्कुल ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जब आप लोग इनवर्स निकालते थे तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। और जब इनवर्स निकालोगे तो y बार इनवर्स लाप्लास ऑफ y बार क्या हो जाएगा, दैट इज yt। तो आपको yt मिल जाएगा, राइट। तो यहीं तक आपने को करना है, जो आपको गिवन कंडीशंस दी जाएंगी उसी को यूज करते हुए। अब इसके जो भी फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं, या हमारा फर्स्ट स्टेप है टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लगा देंगे तो उसके बाद में फॉर्मूले यूज होंगे। तो फॉर्मूले क्या होंगे मैं भी बता देता हूं आपको। सो स्टूडेंट्स, ये आपके वो फॉर्मूले हैं जो आपको यूज होने हैं। तो मैंने पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स कुछ f की टर्म्स में बताया था, दैट इज लाप्लास ऑफ f डैश t इज नथिंग बट s f बार s माइनस f0। ये सारे फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स जो हमने पहले कर चुके हैं। और मैंने बोला था कि हम लोग इसको जितने भी फॉर्मूले हम लोग ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे। तो वक्त आ गया अब इनको यूज करने का। सो दिस इज लाप्लास f डबल डैश t दैट इज s स्क्वायर f बार s माइनस s f0 माइनस f डैश 0। Laplace transform of f triple dash t, that is third derivative of f with respect to t, that is s cube f bar s minus s square f0 minus s f dash 0 minus f double dash 0। अब मैंने इसको y के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ dy by dt, d square by dt square। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल इसी से आए हैं, ये ट्रांसफॉर्म किए बस जस्ट। तो जहां जहां आपका f लिखा वहां f बार है वहां y आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ y डैश दैट इज s y बार माइनस y ऑफ 0, लाप्लास ऑफ y डबल डैश इक्वल्स टू s स्क्वायर y बार माइनस s y 0 माइनस y डैश ऑफ 0। सेम हियर लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश दैट इज s क्यूब y बार माइनस s स्क्वायर y 0 माइनस s y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0। अब ये चीजें आपकी y बार, यहाँ मैंने f बार s लिखा है तो यहाँ y बार s क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लीजिए आप। जैसे हम लोग पहले लिखते थे लाप्लास ऑफ एफ टी, क्या लिखते थे, दैट इज f बार s। अभी तक हमने यही पढ़ा है, पर क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और अब लाप्लास ऑफ yt राइट इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट y बार s। और इसी को लिखने का तरीका yt ना लिख के हम लोग सिर्फ लिखेंगे लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट y बार। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यही चीज बस समझनी है, राइट। तो इसके बाद में हम लोग क्या अब इन फॉर्मूलों को लगाएंगे क्वेश्चंस में और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बाद, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो राइट, सो देखते हैं, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स द इक्वेशन। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, यह लिखा होगा सॉल्व बाय द ट्रांसफॉर्म मेथड y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0, गिवन y0 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y डबल डैश 0 इक्वल्स टू 6। ये आपको इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला स्टेप क्या अपना, पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बोथ साइड्स। तो लिख लीजिए टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स of both sides
of the equation we get, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y डबल डैश, कांस्टेंट बाहर, माइनस लाप्लास ऑफ दैट इज y डैश माइनस 2 कांस्टेंट दैट इज लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे अभी, तो आप फॉर्मूले यूज कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश दैट इज s क्यूब y बार माइनस s स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस s y डैश ऑफ 0 एंड माइनस y डबल डैश ऑफ 0, राइट। इसके बाद में प्लस 2 लाप्लास ऑफ y डबल डैश दैट इज s स्क्वायर y बार माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, राइट। अब इसके बाद में माइनस लाप्लास ऑफ y डैश इज नथिंग बट s y बार माइनस y ऑफ 0, ओके, माइनस 2 लाप्लास ऑफ y दैट इज नथिंग बट y बार जो मैंने बताया था आपको इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गया। नाउ अब क्या करना है आपको, इसी में इनिशियल कंडीशंस को यूज करना है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या दिया हुआ है, y0 y डैश 0 इक्वल टू 0। सो लिख लीजिए यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस, यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस, यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस वी गेट। तो देखिए y0 y डैश 0 की वैल्यू 0 है, तो y0 y डैश 0 कहाँ पर है आपका, y0 y डैश 0 y0 y डैश 0 y0, राइट। बस और तो कुछ है नहीं आपके पास में। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनको हटा देंगे और जितना भी y बार का कोफिशिएंट है उन सबको लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, दैट इज y बार यहाँ पर है s क्यूब, तो ये मेरा हो गया। y बार और कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2s स्क्वायर, तो ये भी हो गया। और y बार कहाँ मिलेगा, यहाँ, सो दिस इज माइनस s, राइट। और y बार कहाँ है, यहाँ पर, दिस इज माइनस 2। तो ये मेरा कोफिशिएंट आ गया किसका, y बार का, राइट। और आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 होगा। y डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 6, तो क्या माइनस 6, ओके, ये भी हो गया। और क्या बचा आपके पास में, ये हो गया, ये भी हो गया, माइनस 2y बार, ये भी इक्वल टू 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यू 0 होगी, बस ये बचा। अब क्या करना है आपको, इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे जैसा हमने सेकंड स्टेप में बताया था। सो दिस इज, और यहां से आप s स्क्वायर कॉमन लीजिए, इन दोनों में से इनके फैक्टर कर लीजिए। सो दिस इज s प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, दिस इज s प्लस 2 into y bar, this is equals to 6, right. This I can write it as nothing but s square s plus 2, right, और s square minus 1 into y bar equals to 6, right. तो अब थर्ड स्टेप में क्या बताया था, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y बार। तो y बार का कोफिशिएंट क्या आ गया, अब आप इससे डिवाइड कर दीजिए। सो देयरफॉर y बार इक्वल्स टू, दैट इज नथिंग बट 6 बाई, दिस इज s स्क्वायर माइनस 1, इसको पहले लिख लिया मैंने, आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, s प्लस 2, राइट। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, s माइनस 1 s प्लस 1 भी लिख सकते हैं। सो इसको ऐसे लिख लीजिए, 6 बाई, दिस इज नथिंग बट s माइनस 1 s प्लस 1 और s प्लस 2, राइट। तो ये आपको फंक्शन आ गया s का। अब इसको क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन करके आप अलग अलग कर लेंगे और यहां से फिर वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, अब मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सेपरेट करना, तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज a बाई s माइनस 1
प्लस बी बाई एस प्लस वन प्लस सी बाई एस प्लस टू। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप सब लोग निकालना जानते हैं इससे, दिस इज सेकंड, राइट। मैंने इसको सेकंड बोल दिया। तो यहाँ से अगर आप दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू दैट इज s प्लस वन इंटू एस प्लस टू प्लस b इंटू एस माइनस वन इंटू एस प्लस टू प्लस c इंटू एस माइनस वन और s प्लस वन, राइट। से दिस इज थर्ड, इसको थर्ड बोल दीजिए। अब आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका लीनियर फैक्टर्स हैं तो आप देख लीजिए डिनोमिनेटर आपका किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ से फॉर s इक्वल्स टू 1 फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम थर्ड इंप्लाइज, तो थर्ड से मिल जाएगा जब s इक्वल टू 1 है तो s इक्वल टू 1 पर ये भी जीरो ये भी जीरो, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, जब s इक्वल टू कितना 1 तो यहाँ रख दीजिए दैट इज a इंटू 1 प्लस 1, राइट, 1 प्लस 2, ओके। तो कितना हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये हो गया आपका 6a इक्वल्स टू 6। सो व्हाट इज योर a, सो a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बिल्कुल b की निकाल लेंगे। फॉर s इक्वल्स टू -1 फ्रॉम थर्ड इंप्लाइज, तो अब -1 रखना है तो -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू, जब -1 रखेंगे तो ये जीरो और ये भी जीरो, आपकी वैल्यू यहां से आएगी। सो b इंटू -1 प्लस 2, राइट। तो -1 हो गया -2, 2 -1 हो गया 1, तो -2b इक्वल्स टू 6। So what is the value of b? So b equal to -3, right? सेम ऐसे ही आपको थर्ड की निकाल लेंगे। फॉर s इक्वल्स टू -2 फ्रॉम थर्ड इंप्लाइज, तो क्या मिलेगा आपको, s इक्वल टू -2 तो ये भी जीरो तो c, सो 6 इक्वल्स टू दैट इज ये जीरो c इंटू -2 -1 एंड -2 प्लस 1, तो यहां से आ गया -3 और ये -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हो जाएगा 3c इक्वल्स टू 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? सो c इक्वल्स टू 2, राइट। a b c तीनों की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज of a b and c in second and using in first we get, आप एक काम कीजिए, अब a b c की वैल्यू को उठा के सेकंड में यूज कीजिए और सेकंड को आप कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, दैट इज y बार, और a b c की वैल्यू आप लगा देंगे 1, यहाँ b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, मैंने a b c की वैल्यू रख दी है। अब इसके बाद में अपना स्टेप क्या, अब आप करेंगे इनवर्स ले लेंगे। तो इनवर्स लाप्लास लिखने के लिए उससे अच्छा एक वर्ड है ऑन इन्वर्जन, आप इसको लिख लीजिए। वो एक ही मतलब है जो आप एक लाइन लिखते हैं, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। ऑन इन्वर्जन वी गेट, this is inverse Laplace of y bar equals to inverse Laplace of 1 by s minus 1 minus 3 constant inverse Laplace of 1 by s plus 1 plus 2 inverse Laplace of 1 by s plus 2। सो इन सब का इन्वर्स जानते हैं आप लोग। इन्वर्स लाप्लास y बार की जगह यहाँ पर हो जाएगा आपका y of t, this is nothing but e to power t, this is -3 e to power minus t, and this is +2 e to power -2t, which is the desired solution, right।
तो ये आपका सॉल्यूशन है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।